मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले सीधी का एक गांव है नौगांवा, जिसमें ज्यादातर आदिवासी या फिर पिछड़ी और दलित जातियों के लोग रहते हैं। शहरों की चकाचौंध से दूर बसे इस गांव में एक वारदात ऐसी हुई जिसने सुनने वालों को हिलाकर रख दिया। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लाजो ने जो किया वैसा ना पहले कभी सुना था और ना किसी ने सोचा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फराज खान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है एक मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है नौगांवा। वहां की सच्ची घटना है। यहाँ पर एक लड़की होती है लाजो, तो इसी से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। इस गांव का एक 20 साल का नौजवान होता है, संजय उसका नाम होता है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अच्छे घराने में पैदा होता है। संजय को किसी बात की चिंता नहीं थी। पिता की अच्छी खासी कमाई थी और खेती बाड़ी से भी अच्छी खासी उनकी आमदनी हो जाती थी। संजय को किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। संजय और लाजो, जो मैंने अभी आपको लड़की का नाम बताया है, दोनों बचपन के दोस्त थे। बराबर बराबर घर थे उनके। एंड एक दूसरे के घर आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। 8-10 साल की उम्र तक दोनों साथ साथ बेफिक्र होकर बचपन के खेल खेलते थे। उनका 24 घंटों का साथ रहता था, इसलिए दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और उम्र बढ़ने लगी। दोनों में जवान होने के लक्षण भी दिखने लगे। दोनों एक दूसरे में आ रहे इन बदलावों को हैरानी से देख रहे थे। अब उन्हें बजाय सारे दोस्तों के साथ खेलने से ज्यादा अलग खेलने में मजा आने लगा। धीरे धीरे दोनों फिजिकल भी होने लगे। यूं ही दोनों बड़े होते होते एक दूसरे के इतना करीब आ गए, एक दूसरे से इतने घुल मिल गए कि इस अनूठे खेल को खेलते खेलते सारी हदें पार कर गए। ये बात सिर्फ फिजिकल रिलेशन तक ही नहीं थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने भी लगे थे और दोनों हर रोज एक दूसरे पर इश्क का इजहार भी करते रहते थे। चूंकि अब घर वालों की तरफ से थोड़ी टोका टाकी शुरू हो गई थी, इसलिए दोनों सावधानी बरतने लगे थे। संजय और लाजो तमाम सहूलतें मिली हुई थी उन्हें, इसलिए दोनों अब बेफिक्र होकर सेक्स के नए नए प्रयोग करने लगे थे। इसी दौरान दोनों शादी करने का भी वादा कर चुके थे। एक दूसरे के प्यार में डूबे कब वो 20 साल की उम्र तक पहुंच गए, उन दोनों को पता भी नहीं चला। अब तक जिस्म और सेक्स इन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई थी। अब देर बस शादी की थी। संजय ने लाजो को भरोसा दिलाया था कि वह मौका मिलते ही अपने परिवार वालों से बात करेगा और उनकी शादी की बात वो करेगा अपने परिवार वालों से। अब यहां से शुरू होती है बेवफाई। जैसे कि गांव देहातों में होता है, 18-20 साल की उम्र में बच्चों के रिश्ते आने लग जाते हैं। तो ऐसा ही संजय के साथ हो रहा था। संजय के अच्छे खासे रिश्ते आ रहे थे। यह भनक जब लाजो को लगी तो वह चौकन्नी हो गई, क्योंकि वह तो मन ही मन संजय को अपना पति मान चुकी थी और उसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब भी बुनने लगी थी। उसने सब कुछ सोच लिया था कि उनके कितने बच्चे होंगे और वो बच्चे बड़े होकर क्या क्या करेंगे। शादी की बात को लेकर उसने संजय से सवाल किया तो वह यह कहते हुए टाल गया, तुम बेवजह चिंता करती हो, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। संजय के मुंह से यह बात सुनकर लाजो को तसल्ली तो मिली, लेकिन वह फिर भी परेशान थी, वह फिर भी टेंशन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। एक दिन लाजो ने संजय की मां को पड़ोसनों से बात करते हुए सुना कि संजय की शादी के लिए बात तय हो चुकी है और जल्द ही शादी भी हो जाएगी। इतना सुनते ही लाजो आग बबूला हो गई और उसने अपने लेवल पर छानबीन शुरू की। छानबीन की तो पता चला कि वाकई संजय की शादी कहीं दूसरी जगह तय हो गई थी। होली के बाद उसकी शादी कभी भी हो सकती थी। संजय जब उससे दोबारा मिला तो उसने फिर से वही पूछा कि शादी हम कब करेंगे। तो संजय ने इस पर हमेशा की तरह संजय उसे फिर से टाल गया और उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है।
संजय के घर में रोज रोज शादियों की तैयारियां देखकर उसे अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का दोस्त और उसका आशिक किसी और का होने जा रहा था। इससे भी ज्यादा उसके लिए दुख की बात यह थी कि संजय अपने मुंह से इस हकीकत को नहीं मान रहा था। इससे लाजो को लगा कि जल्द ही संजय अपनी दुल्हन ले आएगा और वह पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहेगी। तो यहां से लाजो के मन में आता है बेवफाई की सजा देने का। लाजो का अंदाजा गलत नहीं था। एक दिन इशारों ही इशारों में संजय ने मान लिया था कि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसी दिन लाजो ने यह तय कर लिया कि बचपन से ही उसके जिस्म और जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे इस बेवफा आशिक को क्या सजा देनी है। वह कड़कड़ाती जाड़े की रात थी। 23 जनवरी को उसने हमेशा की तरह आंख पर पट्टी बांधकर सेक्स का गेम खेलने के लिए संजय को बुलाया। इससे संजय के मन में लड्डू फूट रहे थे कि शादी के बाद भी वह उसके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। रात को चोरी छिपे वह दीवार फांद कर लाजो के कमरे में पहुंचा। वह संजय से लिपट गई। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे की आंख पर पट्टी बांधी और संजय को बिस्तर पर लिटाकर वह संजय से छेड़छाड़ करने लगी। मौका ताड़कर लाजो ने इस गेम में पहली और आखिरी बार बेईमानी करते हुए अपनी आंखों से पट्टी उतारी और बिस्तर के नीचे छिपाया चाकू निकालकर उसने संजय के अंग पर ऐसा मारा कि संजय की चीख और खून के छींटों के साथ उसका अंग कटकर दूर जा गिरा। दर्द से तड़पता हुआ संजय भागकर अपने घर पहुंचा और घर वालों को सारी बात बताई। वे तुरंत संजय को पास के ही अस्पताल ले जाते हैं। संजय का इलाज शुरू हुआ और वह संजय बच गया। पर पुलिस और डॉक्टरों के सामने वह झूठ बोल रहा था कि अंग उसने खुद काटा है, लेकिन पुलिस को शक था, इसलिए उन्होंने शक्ति से पूछताछ की। तो संजय के पिता ने बयान दिया कि संजय को पड़ोस में रहने वाली लड़की लाजो ने हमबिस्तरी के लिए बुलाया था और उसी ने इसका अंग काट डाला। पुलिस वाले लाजो के घर पहुंचे और उसके कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे, जबकि जो जमीन पर उसका फर्श पर खून बिखरा था उस पर उसने पोछा लगा दिया था। पुलिस ने लाजो से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उसने बोला कि बेवफा संजय को उसने सजा दी है। अब ये मोहब्बत की इंतहा थी या नफरत थी, यह तो कर पाना मुश्किल है, लेकिन इस कहानी से लाजो ने यह बताया कि लड़कियां कमजोर नहीं है। अगर कोई संजय की तरह उनके जज्बात से और जिस्म से खेलता है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के जज्बातों से खेलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्क करना है आपको। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।